दोस्तों दोस्तों कभी कभी हम देखते हैं जब पेशाब करते हैं तो बहुत ज़्यादा झाग बनती है। पेशाब करने के बाद वहाँ चींटे और चूटियाँ बहुत ज़्यादा लग सकती हैं। ये युवा अवस्था में भी हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है और वृद्धावस्था में भी हो सकता है। ये झाग और चूटे चींटियाँ क्यों लगती हैं? इसके पीछे के क्या कारण हैं? कारण से संबंधित हमें कौन-सी जाँचें करानी चाहिए जागरूकता के लिए? कौन-सी बीमारियाँ हो सकती हैं? या किस बीमारी के कारण ये पेशाब में झाग आती है? किस बीमारी के कारण चूटे और चींटियाँ लगती हैं? इससे संबंधित जानकारी शेयर करेंगे और दोस्तों कुछ ऐसे ही घरेलू उपचार भी शेयर करेंगे जिससे इसे छुटकारा पा सकें। दोस्तों चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण को, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों पेशाब में झाग आना एक मामूली सी बात होती है। यह एक आम समस्या है, लेकिन कभी-कभी यही एक गंभीर बीमारी के रूप ले सकती है। अगर हम ध्यान ना दें तो एक गंभीर बीमारी का रूप हो सकती है। दोस्तों कुछ कारण हैं जिसके कारण से पेशाब में झाग आती है, पेशाब में चींटियाँ आती हैं। उनमें से पहला कारण है दोस्तों आज के समय के जो युवा लोग हैं, वो जिम जाते हैं और अपनी मसल्स को बनाने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए जितना डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उससे कहीं ज़्यादा गुना प्रोटीन का सेवन करते हैं। अगर हम ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं, इस पे किडनी पे लोड ज़्यादा बढ़ता है और इसके कारण किडनी सही ढंग से उसे फ़िल्टर नहीं कर पाती है और यह पेशाब में कारण होता है। इसके कारण जब हमारे दोस्तों शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो ब्लड शुगर के कारण भी पेशाब से जो है झाग बनती है और उसमें चींटे और चींटियाँ लगती हैं। ब्लड प्रेशर भी एक कारण बन सकता है। अब ये ब्लड प्रेशर और ये डायबिटीज़ क्यों होती है? जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, आपका खाया-पिया सही से आपके शरीर में नहीं लगता है, हमारा पैनक्रियाज़ सही से इंसुलिन को नहीं प्रोड्यूस करता है, इसके कई कारण हैं। अब दोस्तों कुछ और कारण हैं, कभी-कभी जब हम बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ में होते हैं, भाग-दौड़ करने की वजह से अब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उस समय हम पानी का सेवन कम करते हैं। तो जब हम पानी का सेवन कम करते हैं तो पानी कम पीने के कारण भी पेशाब में झाग आती है, पेशाब में चींटियाँ लगती हैं। अगला है दोस्तों यूटीआई इन्फेक्शन। जब पेशाब से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो जाता है, गुप्त बीमारियाँ होती हैं, उसके कारण भी उसके कारण भी पेशाब में झाग बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है और जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो उसके कारण भी होता है। कभी-कभी किडनी से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, उसके कारण भी होता है और दोस्तों जब हम अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग करते हैं या नमक से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं या प्रोटीन प्रोटीन से बनी हुई ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उसके कारण भी पेशाब में झाग आता है और दोस्तों पेशाब में जो है चींटे और चींटियाँ लगती हैं। और इसकी अगर कुछ और बात करें तो जैसे स्पर्म स्पर्म का पेशाब से निकलना, कभी-कभी स्पर्म भी पेशाब से निकलता है, इसके कारण भी होते हैं। तो ये छोटे-मोटे कारण हैं। अब आपको इसमें से देखना पड़ेगा कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी पेट खुल के साफ नहीं होता है, पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, तो इसके कारण भी होता है। तो आपको सबसे पहले कारण समझना होगा। अगर आपको लग रहा है आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, आपको बार-बार पेशाब लगती है, तो दोस्तों आप ब्लड शुगर की जाँच करवाइए, ब्लड प्रेशर की जाँच करवाइए। अगर आपको यूटीआई से संबंधित कोई इन्फेक्शन लग रहा है, तो दोस्तों आप यूरिन की जाँच करवा लीजिए। यूरिन में यूरिन कल्चर जाँच होती है और यूरिन में यूरिन प्रोटीन की जाँच होती है। इसकी आप जाँच करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ और प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित, किडनी से संबंधित, तो दोस्तों इसके लिए आप केएफटी जाँच करवा लीजिए। केएफटी में आता है किडनी फंक्शन टेस्ट। आपकी किडनी कैसे वर्क कर रही है, किडनी की कंडीशन क्या है, पता चल जाएगा। दोस्तों किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये आप करवा सकते हैं।
दूसरी जाँच है, अगर आपको लग रहा है आपको भूख कम लगती है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, तो आपको दोस्तों इसके लिए एलएफटी जाँच करवा लेना चाहिए। एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, इससे पता चल जाएगा आपका लीवर कैसे है। तो ये इतनी जाँचें आपको कराने से दोस्तों आपके शरीर का परीक्षण भी हो जाएगा और उसके साथ-साथ दोस्तों छोटी-बड़ी कोई बीमारियाँ हो रही हैं, उसका भी पता चल जाएगा। तो ये छोटी-बड़ी कुछ जाँचें आपको करवा देना चाहिए। और जब भी आपको लगे पेशाब में झांक आ रही है, तो दोस्तों कुछ सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। मीठा खाना बंद कर दीजिए, खास करके चीनी से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनको आप अवॉइड कर दीजिए। बाजार की तली भुनी जितने भी चीजें हैं, उन्हें खाने से आप परहेज करिए। धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन आप बंद कर दीजिए। इसके अलावा चाय, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट जो भी आप लेते हैं, इनका सेवन आप बंद करके आप नॉर्मल डाइट का प्रयोग करिए, नॉर्मल घर का बना हुआ खाना खाइए। आपके घर पे जो भी खाना बनेगा उसमें चीनी, मैदा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये दोनों दोस्तों, एक तो मीठा ज़हर है, दूसरा सफ़ेद ज़हर हमारे शरीर में धीरे-धीरे ये बीमारी को जन्म देता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए। नेचुरल चीज़ों का प्रयोग की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताजे मौसमी फलों का भरपूर मात्रा में सेवन करिए। अगर आपको गैस, एसिडिटी नहीं बन रही है तो खट्टे फलों का सेवन करिए। ये खट्टे फल जो होते हैं, इसमें साइट्रिक यानी विटामिन सी पाया जाता है, जो कि अंदर के आर्गन जैसे लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़े आंतों को क्लीन करने का भी काम करता है। खट्टे फलों में बात करें तो दोस्तों आंवला अति उत्तम है। आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आंवले का आप रस ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, आंवले की चटनी बना के आप खा सकते हैं, ऐसे आंवले को चबा-चबा के खा सकते हैं। इसके अलावा आप सेब ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। ये जो फल हैं दोस्तों, ये डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करते हैं। इनका सेवन बढ़ा दीजिए। कुछ बीन्स हैं, उन्हें रात में भिगो के आप ले सकते हैं, तो ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ औषधियाँ हैं, कुछ जड़ी-बूटियाँ हैं, जो कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करती है। इन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप इन औषधियों का सहारा ले सकते हैं। जैसे दोस्तों एक होता है गोखरू। गोखरू यूटीआई से संबंधित कोई भी समस्या है, उसे दूर करने में मदद करता है। दूसरी औषधि है दोस्तों, है पुनर्वा। पुनर्वा का नाम से ही आप जान गए हैं, पुनर्वा का मतलब होता है शरीर का पुनर्निर्माण करने वाला। तो ये दोनों औषधियाँ आप बराबर मात्रा में लीजिए। जैसे 50 ग्राम गोखरू का पाउडर, 50 ग्राम पुनर्वा का पाउडर और इसी के साथ दोस्तों 50 ग्राम त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। त्रिफला 3 फलों से बनाया गया है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो 50-50 ग्राम ये तीनों पाउडर लेकर के आपका 150 ग्राम पाउडर बन गया। इसे किसी काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी में से आधा-आधा चम्मच सुबह-शाम पानी में उबाल करके आप इसे ले सकते हैं। पानी में उबाल करके या ऐसे ही गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ आप सुबह-शाम ले सकते हैं। खाना खाने के 1.5 घंटे के पहले या खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। कितने दिन लेना है दोस्तों? 1 हफ्ते से 21 दिन लेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे अच्छा होगा किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, जब ये समस्या ना ठीक हो तो तुरंत आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको लग रहा है समस्याएँ बड़ी हैं तो किसी भी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बना-बनाया एक टैबलेट आता है जिसे चंद्र प्रभावटी कहते हैं। तो आप चंद्र प्रभावटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2-2 टैबलेट सुबह-शाम खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद। तो दोस्तों लेकिन इस नॉर्मल जानकारी है। अगर आपको गंभीर समस्या लग रही है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और उनके बताए गए नुस्खे का या बताए गए उपचार का प्रयोग करें और इस समस्या को जल्द से ठीक करें।